नमस्कार दोस्तों, कर्म के सिद्धांत के अगले भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो दूसरे को फटक से कुछ बुरा बोल देंगे और उनको कुछ लगता ही नहीं है कि हम किसी का दिल दुखा रहे हैं। मतलब क्या है कि उनका एक स्वभाव गुण वो बन जाता है कि वो दूसरे को कुछ फटक से बोल देंगे। वो सोचते नहीं कि दूसरे को क्या लगेगा, वो ये नहीं सोचते कि इसका कितना गहरा असर उस पर पड़ सकता है। वो ये नहीं सोचते कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको हम कुछ ऐसा फटक से बोल दें और उसको कुछ इतना नहीं लगता, उन सारी चीज़ों को भूल सकता है, लेकिन उसके विरोध में कुछ ऐसा भी इंसान उनके सामने आ सकता है जो एक बहुत ही संवेदनशील इंसान हो। ऐसे इंसान को अगर हम फटक से कुछ बोल देते हैं तो ऐसे वक्त में उसको बहुत बुरा लग सकता है या फिर वो उस बात को कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरे के मन के बारे में नहीं सोचते, मैं सिर्फ यहाँ पे दोस्तों फटक से बोलने के वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके मन में ही पाप है और वो दूसरे को भी कुछ बोल रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो दूसरे को कुछ फटक से बोल देते हैं लेकिन जिनके मन में पाप नहीं है, जिनका मन ठीक ठाक हम कह सकते हैं, बहुत ही पवित्र तो नहीं कह सकते, लेकिन जिनके स्वभाव का एक गुण ही है कि वो फटक से कुछ बोल देंगे। मेरे खुद के लाइफ में ऐसे कुछ लोग आए हैं जो ऐसे कुछ बोलते थे फटक से, कुछ भी मतलब उनको नहीं सोचता था कोई इंसान की दूसरे को क्या लगेगा। लेकिन ऐसे लोग जो लोग मेरे मतलब जीवन में एक इंसान जो आया था वो ऐसा ही था कि फटक से कुछ बोलता था, लेकिन वो अगर मुझे मदद करने की वगैरह ज़रूरत पड़े तो वो खुद भी चला आता था, ना उसको ना बोलकर भी वो फिर खुद चला कर मदद करता था। मतलब वो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे जो स्वभाव गुण के लोग होते हैं उनका कर्म का सिद्धांत या फिर उनके कर्म किस तरह से जमा हो जाएंगे। बहुत लोग यही कहेंगे कि इनके मन में कुछ पाप नहीं है तो ये किसी को कुछ भी बोले, इनका कोई पाप जमा नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हम अगर अपने बोलने से, अपने वाचा से अगर किसी को दुख देते हैं तो कहीं ना कहीं इनका बुरा कर्म जमा ही होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पाप ये जमा कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि इस दुनिया में अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोगों के सामने हम अलग अलग तरीके से अगर बर्ताव करें तो उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो नतीजा है वो अलग अलग ही होगा। अगर मैं किसी एक संवेदनशील, एक बहुत ही भावुक इंसान के सामने उसको कुछ भला बुरा कहूँ तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। हाँ, मुझे पता है कि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, फिर भी मैं ऐसे इंसान को अगर कुछ कहने की कोशिश करूँ तो वो बहुत ही बड़ा पाप ही समझा जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी 4 दोस्तों ने समझो हमारे साथ कुछ बुरा किया, हमारे ही वो दोस्त है, हम उनको बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उनमें से बहुत बार मैंने देखा है कि जो ऐसा एक संवेदनशील इंसान या फिर एक कमज़ोर इंसान या फिर एक ऐसा लड़का या फिर एक ऐसा शख्स जो कमज़ोर है या फिर मुझे पता है कि वो मुझे कुछ उल्टा नहीं बोलेगा या फिर जो अपने आप को भी साबित अच्छा करने की कोशिश नहीं करेगा, जो यही कहेगा कि हाँ तुम्हारा बराबर है, ऐसे लोगों को हम मतलब एक कमज़ोर शिकार, जैसे वो शेर वगैरह आपने देखा होगा कि अगर सांड का वगैरह झुंड हो तो उसमें वो कमज़ोर शिकार को ही पहला ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं जो, जैसे मैंने अभी कहा कि 4 दोस्तों ने इसके साथ कुछ ऐसा मजाक किया जिसको इसका बुरा लगा। तो ऐसे वक्त में ऐसे लोग जो होते हैं उन चारों में से उस जो कमज़ोर है उसको पकड़ लेंगे और उसको कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया था, बाकियों ने किया वो ठीक था लेकिन मैं तुमसे अपेक्षा नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। मतलब क्या है कि इसको पता है कि उसको बुरा लगेगा इन सारी चीज़ों से या फिर वो मुझे उल्टा कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के पीछे हम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि ये कुछ भी नहीं मेरे साथ करेगा। तो ऐसी जो बातें हैं, मैं आपको एक उदाहरण बस दे रहा हूँ, ऐसा किसी ने किसी के साथ किया ऐसा नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसे देखा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पर उन चारों ने इसका गलत किया था तो बोलना था तो उस चारों को बोलना चाहिए था, लेकिन उनको पता था शायद कि वो बाकी के लोग मेरी तो बातें सुन नहीं लेंगे, उनका कुछ जाने वाला नहीं। लेकिन ये जो कमज़ोर शिकार होता है उनके साथ ऐसा कुछ कभी कभी करते। तो ऐसा जो फटक से लोग बोलने वाले होते हैं वो अगर कोई बुरा कर्म करते हैं या फिर किसी को कुछ बोल देते हैं तो ऐसे वक्त में जो संवेदनशील इंसान हो या फिर एक भावुक इंसान हो, एक ऐसा इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो, तो ऐसे वक्त में उसके साथ अगर हम ऐसा कोई बर्ताव करते हैं तो उसका बहुत ही बुरा नतीजा हमारे कर्म बंधन पर बन जाएगा, हमारे कर्म के खाते में लिखा जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ और बहुत सारे ऐसे सुविचार भी है कि हम कभी कभी शस्त्र का जो घाव है वो मिट जाएगा वक्त के साथ, लेकिन हमारे शब्दों का जो घाव होता है वो कभी कभी साल गुजर गए, दशक गुजर गए, लेकिन नहीं मिटता। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो शब्द बाण होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा संभल कर हमें उसको यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरे को फटक से कुछ बोल देंगे, वो कुछ भी नहीं सोचते, जल्दबाजी में कुछ भी कह देंगे, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो कभी कभी बहुत बुरा भी आ सकता है। एक कोई शख्स जिनके मतलब 3-4 साल से 10 साल से अच्छे रिश्ते हो और वो कुछ 2-3 सेकंड में ऐसा कुछ बोल देता है कि वो रिश्ता एक ही झटके में टूट जाता है। तो इन सारी चीज़ों
चीज़ों से हमें ये सीखना होगा कि हमें किस तरह से बर्ताव करना होगा, या फिर हमें ज़िंदगी में किसी को भी दुखाना नहीं होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरे को जल्दबाजी में या फिर बिना सोचे समझकर फटक से कुछ बोल देते हैं, तो ऐसे वक्त में उनका कर्म बंधन किस तरह से जमा होगा, इनको किस तरह से सज़ा मिलेगी, इनका किस तरह से नकारात्मक कर्म मतलब नेगेटिव कर्म जमा होगा, इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, इनका अगर देखा जाए तो पाप इतना बड़ा जमा नहीं होता, लेकिन नेगेटिव कर्म बहुत ही ज़्यादा जमा होंगे, तो इसको उस मानसिक पीड़ा के रूप में ही देखा जाएगा। तो इसने किसी इंसान को जिस तरह से दुख दिया है वैसा ही दुख का इसको सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के एक बहुत ही अलग चेहरे का उसको सामना करना पड़ सकता है। इसको हो सकता है कि इसके जीवन में इसके माता पिता ही कुछ ना कुछ इसको बार बार बोलते रहे। ऐसे इंसान के साथ ये हो सकता है कि उसके ज़्यादा दोस्त भी ना बने, अगर बने तो भी वो बहुत ही कम समय के लिए बने, बाद में इसके स्वभाव को लेकर इससे दूर जाए। ऐसे लोगों के बुरे जो कर्म होते हैं वो सबसे बड़े ये होते हैं कि इनको मदद करने वाले बहुत ही कम इंसान होते हैं, क्योंकि इनके मुंह कौन लगेगा। ऐसे लोगों के साथ ये हो सकता है कि इनके अपने मतलब इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, या फिर जैसे होता है ना कि किसी की ज़रूरत हो तो दूसरे के मदद करने के लिए कभी कभी कुछ लोग लौट आते हैं, तो वैसे इनके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसे जो लोग होंगे ये कह सकते हैं कि मेरी एक फ़ैमिली है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इनके जो फैमिली के लोग हैं वो किसी मजबूरी की वजह से शायद इनके साथ रहेंगे, लेकिन उनके दिल में इनको लेकर ज़रा भी अच्छी भावनाएं नहीं होंगी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी क्रिया है वो इस तरह से घटती जाती है। जब एक इंसान इस तरह से अगर कर्म करेगा तो उसको इस तरह से ही दुनिया का एक बहुत ही अलग चेहरा दिखने मिल सकता है, या फिर उसके साथ दुनिया कभी कभी बहुत बुरा कर सकती है। हम यहाँ पर ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे कि जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और फिर भी उनके फैमिली से उनको बहुत ही बुरा बर्ताव मिलता है, या फिर दुनिया उनके साथ बुरा करती है। हम यहाँ फिर सिर्फ ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत ही बुरे मतलब फटक से किसी को बोल देंगे और जिनको कुछ भी नहीं लगता। हाँ, जिनके साथ जो एक इस जीवन में बहुत ही अच्छे से दूसरे से बर्ताव करते हैं, और जिनके साथ दुनिया वाले बहुत ही बर्ताव करते हैं, उनके साथ उनके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी वजह हो सकती है। एक तो कर्म बंधन का मतलब किसी पहले जन्म की यह बात हो सकती है, या फिर उनके आत्मा ने दुनिया को इस तरह से उसका सामना करने का चुनाव किया होगा, उसके लिए हो सकता है, या फिर उनके आत्मा के प्रशिक्षण के लिए वो सारी चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसा भी उसका आंसर हो सकता है। लेकिन इस कर्म के सिद्धांत के इस भाग में हम ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं जो बिना सोचे समझे दूसरे को कुछ भी भला बुरा कह देते हैं और उनको कुछ भी नहीं लगता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से कोई कुछ बोले और हमें अगर उसका बुरा लगे, वैसा हमें किसी के साथ भी बर्ताव नहीं करना चाहिए। जैसी बाइबल कहती है कि तुम दूसरे के साथ वैसा ही सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ करे। तो इस तरह से हमें जीवन में हमारा कर्म को देखना होगा। अगर इस तरह से किसी का स्वभाव हो, मैं भी अभी कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि मेरा मतलब मैं बने बोलने की वजह से मेरे लोग टूट जाते हैं, बाकी मेरे मन में कुछ भी नहीं। मतलब क्या उसको समझ में आ रहा है कि उसकी कुछ गलती हो रही है, लेकिन ऐसे वक्त में सिर्फ मुँह से बोलना कि मेरे से मतलब ऐसी बातें हो रही है, उससे अच्छा है कि उस इंसान को अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। देखिए दोस्तों, हम अगर बदलाव लाए तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं बदलाव लाऊंगा अपने आप में और दूसरों को बहुत बड़ी मैं खुशियाँ दे रहा हूँ। हाँ, देख सकता है कि हमारे परिवार वाले उससे खुश हो, लेकिन ये जो सारी बातें होंगी वो हमारे आत्मा के विकास के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होंगी। तो इस वजह से हमें जो भी बुराई चीज़ है उसको समझ कर, उसको देख कर हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। हर एक इंसान के अंदर मुझे लगता है कि सिर्फ बुरी ही नहीं, बहुत ही अच्छी भी चीज़ें होती है। तो बुरी चीज़ों को कम करना और अच्छी चीज़ों को बढ़ाना, इसी का नाम ज़िंदगी है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि हमारी गलती मानना यही बड़ी चीज़ होती है। कभी कभी कुछ लोग गलती छोड़ो बड़े बड़े पाप करते हैं, फिर भी मानते नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है। तो ऐसा ना समझ कर, हाँ मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है, और उतना ही सच ये है कि मैं अपने आप में बदलाव लाकर एक अच्छा इंसान भी बन सकता हूँ। तो इस तरह से हमें कर्म करके अपने आप में सुधार ला के एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।